मतलबी लोग। सुरीली बहुत खुश थी। उसके जीवन का सपना आज साकार हो गया था। कार्तिक ने दिन रात मेहनत करके उसे पाश कॉलोनी में शानदार घर की मालकिन बना दिया था। वो खुशी से झूम रही थी। उसके और कार्तिक के दोनों बच्चे आर्यन और सुहाना अपने नए घर में आकर बहुत खुश थे। घर के सामने खूबसूरत ग्राउंड हरियाली से भरा हुआ था। उनके बगल वाले घर में रहने वाले परिवार के लोग काफ़ी सभ्य और अच्छे स्वभाव के लोग थे। एक बुजुर्ग माँ, बेटा, बहू और उनकी घरेलू नौकरानी जो उन्हीं के साथ रहती थी। उनके सिवा और कोई नहीं था। उस परिवार में रहन सहन से वो लोग काफ़ी धनवान लगते थे। सुबह के 10 बज रहे थे। कार्तिक ऑफिस जाने के लिए तैयार हो रहा था। घर से बाहर निकलते ही उसकी नज़र बगल वाले घर पर पड़ी तो उसने देखा उस घर में रहने वाली बुजुर्ग महिला की तबीयत बिगड़ी हुई लग रही थी। उनका बेटा और बहू उन्हें सहारा देकर गाड़ी में बैठा रहे थे। कार्तिक उनके पास जाकर बोला, क्या हुआ माताजी को? कार में उस बुजुर्ग महिला को बैठाते हुए उनका बेटा बोला, मम्मी को अस्थमा की प्रॉब्लम है। मेरे लायक कोई सेवा हो तो आप निसंकोच बताइएगा। कार्तिक सहानुभूति जताते हुए बोला, आपका धन्यवाद भाई साहब। आखिर आप हमारे पड़ोसी हैं। आपकी ज़रूरत होगी तो हम आपको ज़रूर बताएंगे। कहते हुए वो महिला उस बुज़ुर्ग महिला को पकड़कर गाड़ी में बैठ गई। कार्तिक कुछ देर तक गाड़ी को जाते हुए देखता रहा। उसके मन में अपने पड़ोसी परिवार का अपनी माँ के प्रति स्नेह भाव देखकर उनके प्रति आदर भाव उत्पन्न हो रहा था। शाम को घर आकर कार्तिक ने सुरीली को अपने पड़ोस में रहने वाली बुजुर्ग महिला की तबीयत खराब होने के बारे में बताया। माताजी तो वापस आ गई हैं, मैंने देखा था उन्हें आते हुए, सुरीली कार्तिक से बोली। सुरीली, हमें माताजी का हाल जानने के लिए वहाँ जाना चाहिए। कार्तिक सुरीली की ओर देखते हुए बोला। हाँ, मैं भी यही सोच रही थी। सुरीली कार्तिक की बात का समर्थन करते हुए बोली। ठीक है, थोड़ी देर बाद हम उनके घर चलते हैं। कार्तिक सोफे पर बैठते हुए बोला। सुरीली कमरे के अंदर चली गई। लगभग 1 घंटे बाद वो दोनों अपने पड़ोसी के घर जाने के लिए बाहर निकल पड़े। घर की डोरबेल बजाकर कार्तिक और सुरीली दरवाज़ा खुलने का इंतज़ार कर रहे थे। कुछ देर बाद उनके घर में रहने वाली नौकरानी ने आकर दरवाज़ा खोला और उन्हें आदरपूर्वक अंदर आने के लिए बोला। सामने कमरे में बुजुर्ग माताजी बेड पर लेटी हुई थी। उनका बेटा और बहू वहीं पर बैठे थे। नमस्ते माताजी। सुरीली और कार्तिक ने एक साथ बेड पर लेटी हुई माताजी का अभिनंदन किया। आप लोग बैठिए, उनका बेटा कार्तिक और सुरीली को बैठने का आग्रह करते हुए बोला। उन लोगों ने कार्तिक और सुरीली को अपना परिचय दिया। बुजुर्ग माताजी, जिनका नाम गायत्री देवी था, उन्हीं के नाम पर उनके घर का नाम गायत्री निवास था। उनका एक ही बेटा था जिसका नाम अविनाश था। उसकी पत्नी का नाम सोनिया था। अविनाश और सोनिया से बात करते हुए 1 घंटे से ज़्यादा का समय बीत चुका था। उनकी बातों से ये लग रहा था कि वो पति पत्नी अपने बुजुर्ग माँ गायत्री देवी के प्रति समर्पित हैं। गायत्री देवी चुपचाप बेड पर लेटी हुई थी। सुरीली और कार्तिक ने वापस आते वक्त उनके चरणों को स्पर्श किया। गायत्री देवी ने उन दोनों को आशीर्वाद देकर विदा किया। उनकी नौकरानी, जो लगभग 50 वर्ष की अधेड़ महिला थी, वो खामोश ही रही। सुरीली और कार्तिक के सामने वो कुछ भी नहीं बोली। सुरीली और कार्तिक की नज़रों में अविनाश और सोनिया के प्रति काफ़ी सम्मान था, जो कि अपने करोड़ों के काम से ज़्यादा अपनी बुजुर्ग माँ की देखभाल को महत्व देते थे। वो ये सोचते थे कि ऐसी औलाद हर बुजुर्ग माँ को मिले जिन्हें अपनी माँ का हर पल ख्याल रहता है। वो उसे कभी अकेला नहीं छोड़ते, हरदम उनकी सेवा करने में लगे रहते हैं। 1 महीने बाद अविनाश और सोनिया कहीं बाहर जा रहे थे। घर पर गायत्री देवी और उनकी नौकरानी थी। जाते वक्त अविनाश और सोनिया कार्तिक और सुरीली से मिलकर गए थे। कुछ ही दिनों में उनके काफ़ी घनिष्ठ संबंध हो गए थे। कार्तिक और सुरीली ने गायत्री देवी को उनकी गैर मौजूदगी में हर संभव मदद करने का आश्वासन दिया। धीरे धीरे 2 महीने से ज़्यादा का समय बीत चुका था। अविनाश और सोनिया घर वापस नहीं आए। वो फ़ोन करके नौकरानी से गायत्री देवी का हाल चाल पूछ लेते थे। रात के 10 बज रहे थे। कार्तिक खाना खाकर सोने के लिए बिस्तर पर लेटा ही था कि डोरबेल बजने लगी। कौन है? सुरीली दरवाज़ा खोलते हुए बोली। मेम साहब, माता जी की सांस बहुत फूल रही है, उनकी तबीयत बहुत ख़राब हो रही है, साहब को बुलाइए, कहकर वो रोने लगी। तुम परेशान मत हो, हम लोग चलते हैं, चिंता मत करो, सुरीली नौकरानी को दिलासा देते हुए बोली। सुनिए, जल्दी चलिए,
माताजी की तबीयत खराब हो गई है। सुरीली तेजी से कमरे में जाते हुए बोली। क्या हुआ माताजी को? कार्तिक उठकर बाहर की ओर निकलते हुए बोला। आर्यन और सुहाना सो रहे थे। उन्हें सोता हुआ छोड़कर कार्तिक और सुरीली गायत्री देवी के घर की ओर चल दिए। गायत्री देवी की हालत खराब होती जा रही थी। कार्तिक बिना देर किए सुरीली को घर पर छोड़कर नौकरानी के साथ गायत्री देवी को गाड़ी में बैठाकर हॉस्पिटल की ओर रवाना हो गया। गायत्री देवी अस्थमा की मरीज थी। लगभग 4 घंटे बाद ऑक्सीजन सपोर्ट में रहने और उपचार होने के बाद उनकी हालत सामान्य हो गई थी। एक दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद दूसरे दिन वो अपने घर वापस आ गई। डॉक्टर ने कार्तिक से कहा कि कुछ दिन उन्हें काफ़ी सहूलियत और देख रेख की ज़रूरत है। नौकरानी ने फ़ोन करके अविनाश और सोनिया को गायत्री देवी की तबीयत और पूरी घटना के बारे में बताया। गायत्री देवी की हॉस्पिटल से छुट्टी और घर आ जाने की बात सुनकर अविनाश और सोनिया अपनी मजबूरी बताकर घर नहीं आए। 1 हफ्ता बीत चुका था। गायत्री देवी की तबीयत बिल्कुल सामान्य हो चुकी थी। कैसी है माताजी आपकी तबीयत? सुरीली गायत्री देवी के पास बैठते हुए बोली। ठीक है बेटी, गायत्री देवी सुरीली का हाथ पकड़ते हुए बोली। भैया और भाभी कब तक आ रहे हैं? सुरीली गायत्री देवी की ओर देखते हुए बोली। बेटी, तुम लोग कुछ महीने पहले ही यहाँ आए हो, तुम्हें कुछ नहीं पता है। गायत्री देवी उदास होते हुए बोली। क्या हुआ माताजी, ऐसी क्या बात है? सुरीली ने हैरानी से पूछा। बेटी, वो लोग यहाँ रहते ही कहाँ हैं? वो तो अपना मतलब और स्वार्थ पूरा करने के लिए पिछले 6 महीने से यहाँ रह रहे थे। 1-2 महीने में आ जाते थे, 1 दिन या कुछ घंटों के लिए। कहते हुए गायत्री जी की आंखें नम हो गई। मैं कुछ समझी नहीं माताजी, आप क्या कहना चाहती हैं? सुरीली बेचैन होते हुए बोली। बेटी, तुम और कार्तिक जीवन में हमेशा खुश रहो। तुम लोगों की वजह से मैं आज जिंदा हूँ। अगर मुझे कुछ भी हो जाता तो किसे परवाह है, सिर्फ मेरी सेवा करने वाली मालती के सिवा। गायत्री देवी नौकरानी की ओर इशारा करते हुए बोली। ऐसी क्या बात है माताजी जो आप इतना दुखी हो रही हैं? सुरीली ने पूछा। बेटी, अविनाश के पिताजी उच्च पद पर कार्यरत अधिकारी थे। जीवित रहते हुए उन्होंने अपनी करोड़ों की ज़मीन, शहर में करोड़ों की संपत्ति बनाई थी। वो सब मेरे नाम पर ही थी। अविनाश उनके जीवित रहते हुए भी अपनी पत्नी सोनिया के साथ दिल्ली में रहता था, जिसकी वजह से उसके पिताजी उससे नाराज़ रहते थे। अविनाश अपने माँ बाप से ज़्यादा सोनिया की इच्छा पूरी करने में ही लगा रहता था, जिसकी वजह से अविनाश के पिताजी ने अपनी सारी संपत्ति और पैसा सब मेरे नाम पर कर दिया था। गायत्री बोलते बोलते चुप हो गई। फिर क्या हुआ माताजी? सुरीली उत्सुकता से बोली। बेटी, सोनिया और उसके परिवार के लोग जो सिर्फ अविनाश की दौलत पर नज़र गड़ाए हुए थे, उन्होंने हमें बिना बताए ही अविनाश और सोनिया की कोर्ट में शादी करा दी, जिससे हमें गहरा धक्का पहुंचा था। कुछ दिन बाद अविनाश के पापा इस दुनिया को छोड़कर चले गए। कहते हुए गायत्री देवी की आंखों में आंसू टपकने लगे। माताजी, आप रोइए नहीं, फिर कभी बताइएगा, आप आराम करें। सुरीली गायत्री देवी को चुप कराते हुए बोली। नहीं बेटी, मैं ठीक हूँ, गायत्री देवी सुरीली से बोली। फिर अविनाश भैया और भाभी आपके पास आ गए? सुरीली सवाल करते हुए बोली। हाँ, आ गए। पैसा, ज़मीन जो भी मेरे नाम पर था उसे समेटने के लिए। मुझे क्या ज़रूरत है बेटी, मुझे तो इतनी पेंशन मिलती है जिससे मैं और मालती आराम से रह सकते हैं। गायत्री देवी गहरी सांस लेते हुए बोली। माताजी, हमने तो भैया भाभी को आपकी सेवा करते ही देखा था, इसलिए हम कुछ समझ ही नहीं पाए। सुरीली चिंतित होते हुए बोली। बेटी, ये सेवा भाव नहीं था जो तुम लोगों ने देखा। ये सिर्फ एक पाखंड, झूठा दिखावा था, जिससे कि कोई इनका असली चेहरा ना देख सके। अपने मतलब को पूरा करने के लिए नकली चेहरा लगाना और दिखावा करके ही बुजुर्ग माँ से करोड़ों की संपत्ति, धन दौलत, जेवर मिल सकते थे। वो लोग वही कर रहे थे। कहकर गायत्री देवी खामोश हो गई। आप परेशान ना होइए माताजी, हम लोग हैं ना, मैं भी आपकी बेटी जैसी हूँ। कहते हुए सुरीली भावुक हो गई। बेटी, मुझे धन दौलत संपत्ति की क्या ज़रूरत है? वो तो अविनाश को ही मिलना था मेरे मरने के बाद, लेकिन मैंने उसे अपने जीवित रहते ही सब कुछ देकर माँ का फ़र्ज़ अदा कर दिया है। मेरी बदकिस्मती है कि मेरा बेटा बेटे होने का फ़र्ज़ नहीं निभा सकता। कहते हुए गायत्री देवी की आंखें नम होने लगी।
अच्छा माताजी, मैं चलती हूँ। आप हमारे रहते हुए कभी उदास मत होना। सुरीली गायत्री देवी के गले से लिपटकर बोली। ठीक है बेटी, नहीं रोऊंगी। रोने से क्या होगा? अपना बेटा और बहू तो मेरे मरने का ही इंतज़ार कर रहे होंगे, जिससे ये घर भी बेचकर मोटी रकम हासिल हो जाएगी। और तुम मेरे जीवन की सलामती चाहती हो। जाओ बेटी, बच्चे और कार्तिक तुम्हारी राह देख रहे होंगे। हमेशा खुश रहो। गायत्री देवी के चेहरे पर मुस्कान छलक रही थी। सुरीली, बड़ी देर लगा दी माता जी के पास? कार्तिक हैरान होते हुए बोला। सुरीली कार्तिक को गायत्री देवी की दुख भरी कहानी सुनाते हुए रोने लगी। सुरीली, आजकल किसी पर भी भरोसा नहीं किया जा सकता। जो दिखता है वो होता नहीं है, और जो होता है वो दिखता नहीं है। सिर्फ दुनिया को धोखा देने के लिए अपने बुज़ुर्गों की सेवा करने का ढोंग और दिखावा करते हैं लोग। एक कहावत है कि हर चमकने वाली चीज़ सोना नहीं होती। कार्तिक गुस्से में बोला। सही कहा आपने। हम जिन्हें सोना समझ रहे थे वो तो अपनी माँ से मतलब निकाल कर भी उनके साथी नहीं बन सके। वो तो पत्थर कहलाने के लायक भी नहीं हैं। सुरीली उदास होते हुए बोली। मतलब का ही ज़माना है सुरीली। चलो रात बहुत हो गई है, सो जाते हैं। कल माता जी की दवाई भी लानी है। कहकर कार्तिक चुपचाप लेट गया। लेकिन उन दोनों की आंखों को बार बार अविनाश और सोनिया का मतलबी चेहरा दिखाई दे रहा था। दोस्तों, ये कहानी आपको कैसी लगी? अपनी राय कमेंट सेक्शन में ज़रूर देना। और चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। साथ ही नोटिफिकेशन बेल को भी प्रेस कर देना। और आज की कहानी आपको अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करना भी मत भूलना। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। टेक केयर। बाय बाय।